आज बात करते हैं एक ऐसे अजूबे की जो समय को भी मात देता है। दिल्ली का लौह स्तंभ। जरा सोचिए, एक ऐसी प्राचीन चीज जो आज की मॉडर्न साइंस को भी चैलेंज करती है। आज के ज़माने में हम लोहे की कोई चीज़ बाहर रख दें तो कुछ ही महीनों में उस पर जंग लग जाएगा, है ना? पर यह स्तंभ 1600 सालों से धूप, बारिश सब झेल रहा है और इस पर जंग का एक निशान तक नहीं। कितना हैरान करने वाला है ये। तो फिर सवाल ये उठता है कि भाई हमारे पूर्वजों के पास ऐसी कौन सी टेक्नोलॉजी थी जो आज भी हमें सोचने पर मजबूर कर देती है। चलिए आज इसी 1600 साल पुराने रहस्य से पर्दा उठाते हैं। अच्छा, तो इस रहस्य की जड़ तक पहुंचने के लिए हमें थोड़ा इतिहास में पीछे जाना होगा, क्योंकि ये स्तंभ सिर्फ मेटल का एक टुकड़ा नहीं है, ये अपने आप में एक गवाह है जिसने सदियों का इतिहास देखा है। इतिहास बताता है कि इस कमाल के स्तंभ को बनवाया था महान शासक राजा चंद्रगुप्त द्वितीय ने, जिन्हें हम सब विक्रमादित्य के नाम से भी जानते हैं। ये उनके शानदार दौर की एक निशानी है। 1600 साल, सोचकर देखिए जरा। 1600 साल, न जाने कितनी पीढ़ियों को इसने आते जाते देखा होगा, कितने मौसम झेले होंगे। और हां, ये कोई छोटा मोटा स्तंभ नहीं है। इसकी ऊंचाई है 7.5 मीटर, मतलब लगभग एक 2 मंजिला इमारत के बराबर। ये दूर से ही देखने में बहुत भव्य लगता है। और वजन 6 टन से भी ज्यादा, यानी एक बड़े हाथी से भी भारी। और सबसे हैरान करने वाली बात यह है कि इसे लोहे के सिर्फ एक ही टुकड़े से बनाया गया था। उस जमाने के हिसाब से यह इंजीनियरिंग का एक बेजोड़ नमूना था। तो इतिहास तो ठीक है, पर साइंस क्या कहता है इस बारे में? क्या आज के वैज्ञानिक इस प्राचीन कोड को क्रैक कर पाए हैं? चलिए पता लगाते हैं। इस पहेली को सुलझाने का बीड़ा उठाया आईआईटी कानपुर के वैज्ञानिकों ने। और पता है क्या, उनकी खोज ने जो राज खोला उसने सबको चौंका दिया। तो सारा राज छिपा था एक केमिकल एलिमेंट में, फास्फोरस। उस दौर के कारीगरों ने बड़ी होशियारी से लोहे में फास्फोरस की मात्रा थोड़ी ज्यादा रखी थी और इसी ने इसके ऊपर एक, कह सकते हैं कि एक अदृश्य सुरक्षा कवच बना दिया। तो ये काम कैसे करता है? देखिए, इसके 3 सिंपल स्टेप्स हैं। पहला, लोहे को ज्यादा फास्फोरस के साथ बनाया गया। दूसरा, फिर हजारों सालों तक मौसम की वजह से इसकी सतह पर एक बहुत ही पतली प्रोटेक्टिव लेयर बन गई, जिसे वैज्ञानिक मिसावाइट कहते हैं। और तीसरा, बस यही परत एक शील्ड की तरह काम करती है, जो जंग को लोहे के अंदर घुसने ही नहीं देती। कमाल है ना? मतलब नेचर और इंसान की कारीगरी का एक परफेक्ट कॉम्बिनेशन। तो चलो, केमिकल मिस्ट्री तो सॉल्व हो गई, लेकिन कहानी यहां खत्म नहीं होती। अब सामने आता है एक और भी बड़ा सवाल, एक इंजीनियरिंग का सवाल। 1 मिनट के लिए सोचिए, उस जमाने में जब आज जैसी कोई भारी मशीनें नहीं थीं, कोई क्रेन नहीं थी, तब 6 टन लोहे को पिघलाकर एक ही पीस में कैसे ढाला गया होगा? ये सवाल आज भी बड़े बड़े एक्सपर्ट्स को सोचने पे मजबूर कर देता है। तो ये लौह स्तंभ सिर्फ लोहे का एक टुकड़ा नहीं है, ये सबूत है इस बात का कि उस दौर में भारत की साइंटिफिक नॉलेज कितनी एडवांस थी। एक ऐसी नॉलेज जिसे शायद हम आज भूल चुके हैं। ये स्तंभ असल में इस बात का एक जीता जागता सबूत है कि प्राचीन भारतीय विज्ञान हमारी आज की कल्पना से कहीं ज्यादा उन्नत था। ये हमें हमारे इतिहास और हमारे पूर्वजों की काबिलियत को एक बिल्कुल नई नज़र से देखने के लिए कहता है। और आखिर में ये हमें एक बहुत बड़े सवाल के साथ छोड़ जाता है। अगर 1600 साल पहले ऐसी टेक्नोलॉजी थी, तो न जाने और कितना प्राचीन ज्ञान, कितनी तकनीकें होंगी जो वक्त के धूल में कहीं खो गई हैं और बस अपने फिर से खोजे जाने का इंतजार कर रही हैं।